स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। हाँ जी, इस चैनल पर आपके लिए ग्रामर को लेकर आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। जी हाँ, ए, एन और द के कंबाइंड नेम को आर्टिकल कहते हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन वगैरह दे देता हूँ। द वर्ड्स ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। जी, आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल ऑलवेज कम बिफोर द noun if there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. जी हाँ, easy. For example, a worker, the wall, a competent worker, the right wall. हाँ जी, आर्टिकल्स दो तरह की होती हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। जी, तो ये टॉपिक की प्रैक्टिस है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ड्स हैं, आपको कैसे लगाना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ देखिए, अगर हमारा जो वर्ड्स है तो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, उसकी जो साउंड होती है उसके आधार पर आर्टिकल लगते हैं। अगर इफ ए साउंड है, जैसे आ से लेकर औ तक साउंड आएगी, यानी कि अगर आ से लेकर औ तक साउंड रहेगी तो ए एन हम लगाएंगे। अगर साउंड कैसे है में रहेगी तो फिर हम ए लगाएंगे। और जो मेन चीज़ होती हैं, मेन जो रूल बने हुए हैं दा के साथ, डेफिनिट हैं जो चीज़ें, उनके साथ दा लगता है। पहले ए एन की बात कर लेते हैं। देखिए, इफ ए से स्टार्ट हो रहा है, एफ डी एफ, एन आएगा, अर्न अर्न, एन एन अर्न, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। कुछ ये वर्ड्स हैं जिनमें हम गलतियां कर देते हैं, इनको हम रॉन्ग प्रोनाउंस कर लेते हैं, तो उस वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे हावर बोलेंगे तो है की आवाज़ तो ए आएगा इधर, तो गलत हो जाता है, इसलिए हावर नहीं है, आर है। आर या और बोले, ओ की बोले या आर बोले। ओनर ओ एन आएगा। ओनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता, ओनेस्ट होता है ये, इसलिए एन आएगा। ये एच ई आई आर है, एयर, उत्तराधिकारी, और इसके पीछे अगर ई डबल एस लग गया, एरेस हो जाएगा, उत्तराधिकारिणी। तो एयर एन। हेयर बाल है तो ये ए आएगा। हम्बल है की आवाज ए। हेनियस है ए। ई डब्ल्यू ई यू, यू यू मीन माधा भेड़, माधा ए। यूअर ए। यूनिटी एकता, यू य ए। यूलॉजी य ए। यूनक य ए। यूफेमिज्म य ए। यूट्रिकल य ए। यूनैनिमस य ए। इसको भी, हाँ, यहाँ बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं ईयर को लेकर। ये ईयर नहीं है जो कि इसको एन कर दिया जाए, ये य से स्टार्ट हुआ, ईयर, तो ए आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसी बात बताता रहूँगा, कुछ डिफरेंस जो आपको दूसरों से अलग करता है। जी हाँ, आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगा ये चीज़। ह्यूज ह ए। होमेज ए। हाउस ह ए। हिस्टोरिकल ह ए। यूनिवर्सिटी ए। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ए, ये कुछ रहता है। तो अनटाइडी ए एन
तो इस वजह से ये कुछ ऐसी चीज हैं। वन व ए यूनिफाइड य ए यूके य ए यूरोपियन य। तो ये कुछ ऐसे आपने पॉइंट देखे जो आपको जानने चाहिए जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आइए हमारे टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेते हैं सीधा। अब प्रैक्टिस की बात करेंगे। आर्टिकल जो आपके एग्जाम में रहने वाली हैं जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आई एट डैश ऑरेंज, ऑरेंज ओ की आवाज आ रही है तो एन आएगा, एन। हाँ जी, इसको बोलिए। आप वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से भी भर सकते हो, लगाते जाएं भरते जाएं, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं जी। आप भी फिल कर सकते हो। सेकंड को पढ़ लेते हैं। देखिए जी, मेरे साथ पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर दिए, पहले ही बताइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट, द आ जाएगा क्योंकि जो कार्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, जैसे इनसे पहले हम द लगाते हैं। ट्रिब्यून अखबार का नेम हो गया, द ट्रिब्यून इज अ डेली न्यूज़पेपर। हाँ जी। इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन य के हिसाब से ए आ जाएगा, ए यूरोपियन कंट्री। डैश डिनर गिवन बाय मी वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल, तो जो डिनर गिवन बाय मी मुझे दिया गया, तो डिनर वैसे तो डिनर के साथ भोजन के साथ नहीं आता है, लेकिन ये स्पेशल डिनर हो गया है। द डिनर गिवन बाय मी, वो डिनर जो मुझे दिया गया वो क्या था, वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल, और सबने एप्रिसिएटेड किया, तारीफ की उसकी। तो जी आई शैल बी बैक इन लेस देन आर, एन आर। रोज स्मेल स्वीट, जीरो आर्टिकल रहेगा। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, लार्ज सिटी। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ओनेस्ट एन आ जाएगा, ओनेस्ट एन। हाँ जी। नेक्स्ट में देखिए क्या आएगा, इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी होते हैं इंडियंस। जैसे आप देख रहे हो इंडियंस है, प्लूरल हो गया है, जैसे नाउन प्लूरल हो जाता है तो जी ए एन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यहाँ कोई स्पेशल भी नहीं हुआ है, विशेष नहीं हुआ, तो यहाँ 10th में जीरो आर्टिकल रहेगी। दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया, इंडिया का लंदन है कौन, दिल्ली इज द लंदन। 11th में तो द रहेगा, क्यों रहेगा, वैसे तो लंदन ये जो शहर होते हैं उनके साथ, या गांव या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन हो गया तो उसके साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ये उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है, जैसे इंडिया के को बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ द रहेगा। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, ये ध्यान में रख लेना। ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आती है और एक पोर्शन बढ़ता है या घटता है तो दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ता या घटता है पोर्शन। द मोर यू अर्न, जितना ज़्यादा आप कमाते हो, द मोर यू स्पेंड, उतना ही ज़्यादा आप स्पेंड करते हो जी। ये हाँ जी। तो नेक्स्ट है, ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस ने उसने एक भी वर्ड नहीं किया, वर्ड व 14, इसमें ए हो जाएगा। आई सा ए 1 रुपी नोट लेइंग ऑन द ग्राउंड, बाय डैश यूनाइटेड एफर्ट ही में अचीव सक्सेस। हाँ जी, तो क्या रहेगा इधर 16th में, बाय आ यूनाइटेड, यूनाइटेड है। अनटिड ऐसे नहीं बोलेंगे तो रॉन्ग प्रोनाउंस करोगे तो गलत हो जाएगा, अनटिड बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। माई सन विल बी ओल्ड इनफ
इतना ओल्ड हो गया, बड़ा हो गया है। तो टू गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ आपकी जीरो आर्टिकल रहेगी, कोई आर्टिकल नहीं आएगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्डिनल नंबर, तो द आ जाएगा 18 में। हाँ जी, नेक्स्ट, डैश वॉइस शुड बी सोबर, सोबर सौम्य शांत स्वभाव के, तो 19 इसमें द वाइज कर देंगे, सभी बुद्धिमान हैं वो सोबर होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, सभी की बात हो रही है। 20th जी, हाँ जी, तो ध्यान नहीं रहा, तो इसकी बात हो रही थी, द वाइजर शुड बी सोबर। तो नेक्स्ट है जो, हाँ जी, विजडम जी, डैश विजडम इज बेटर देन वेल्थ, तो 20वें में 20th में क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगी। विजडम बुद्धिमता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नॉर्मली आप नहीं आर्टिकल लगाएंगे। विजडम इज बेटर देन वेल्थ, तो ही हैज डैश अल्सर, अल्सर फोड़ा इन हिज माउथ, माउथ में अल्सर बोला जाएगा, ये अल्सर, तो इस वजह से ये अल्सर है तो एन हो जाएगा। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई डैश यूनेनिमस, ये रहेगा यूनेनिमस, पहले मैंने जो वर्ड आपको सिखाए थे उनमें से आया हुआ है ये, उनको अच्छे से कर लीजिए, ध्यान में अच्छे से कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। हाँ जी, यूनेनिमस य, तो ए आ जाएगा, 22nd में ए आ जाएगा। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड, हाँ जी, इंग्लिश, द इंग्लिश, अब द इंग्लिश क्या हो गई है, अंग्रेज लोग हो गए। इंट्रोड्यूस करवाया, किससे इंट्रोड्यूस करवाया, इंग्लिश से करवाया, तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं रहेगी, जीरो आर्टिकल हो जाएगी। डैश इज एम पी, एम, एम, एम बोला जाएगा, मैं नहीं बोलेंगे इसको, एम के हिसाब से ए एन लगा देंगे। 24th में एन, एम पी। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल तो ये होली बुक्स हो जाती हैं जो, उनके साथ हम दा लगाते हैं, होली बुक्स हो गई है ये। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, गॉड मेड द वर्ल्ड इज वर्ल्ड इन 6 days। ही इज डैश अफ्रीकन, एन अफ्रीकन, डैश अफ्रीकन मीन एन अफ्रीकन बाय बर्थ, नॉट ए यूरोपियन, यूरोपियन है यह, यूरोपियन नहीं कहेंगे, यूरोपियन यह से आएगी, तो ए यूरोपियन हो जाएगा। 26th यहाँ ए। कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट, तो यहाँ 27th में द कैमल हो जाएगा, द कैमल वो कैमल, यानी कि विशेष बनाया गया इधर, शिप ऑफ, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ध्यान में रख लीजिए इस सेंटेंस को, बहुत बार आता है ये। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, इंक यूजफुल या ए यूजफुल आर्टिकल जी। डैश ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, उसके साथ द लगाते हो। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द आएगा सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एन आउल कांट सी ड्यूरिंग डे टाइम, एन आउल आ जाएगा, आउल देख नहीं पाता ड्यूरिंग डे टाइम। राम इज वन, ए वन आइड पर्सन। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो है, हाँ जी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो हैव यू रीड द रामायणा, होली बुक आ गई है रामायणा जी। तो हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। ही गेव मी वन, ए वन, वन है वह इसलिए ए हो जाएगा, ए 1 rupee नोट। वट आर वी हैविंग फॉर लंच, फॉर लंच, लंच नॉर्मल लंच की बात हो रही है। वट आर वी हैविंग फॉर लंच, हम लंच में क्या ले रहे हैं जो, हाँ जी, तो नॉर्मल लंच हो जाता है, तो उसके लिए हम आर्टिकल
नॉर्मल के लिए जीरो आर्टिकल यूज करते हैं जी। तो नेक्स्ट है, ध्यान से आप फिल करते जाइए, मैच करते जाइए, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं जी। तो हैव यू रीड द रामायणा हो गया, हाँ जी। शी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर, शी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट जो आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया, विशेष बन गया, इधर दा जाएगा। एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, एलिफेंट होता है जो हाथी होता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। तो एलिफेंट, एलिफेंट, वीडियो को पॉज कर लीजिए तो अच्छे से ध्यान से और बताइए आंसर। एलिफेंट ए की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, तो एलिफेंट ए, एन हो जाएगा, एन एलिफेंट जी, एन एलिफेंट, हाँ जी। दिस वन, डैश बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, तो जीरो आर्टिकल रहेगी, बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड जी, हाँ जी। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अच्छे से करते जाएं, जीरो आर्टिकल रहेगी इसमें, नॉर्मल बात हो रही है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, किसी की भी सेंटेंस की हिंदी आपको पूछनी है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ जीरो आर्टिकल रहेगी, बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है। मटेरियल नाउन के साथ नॉर्मली आर्टिकल लगता भी नहीं है, ये भी है। ही स्टेड एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, ही स्टेड ए होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, हाँ जी। 41, ऑनरेरी, एन ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज वन, ही इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विस। डैश फ्लावर्स, फ्लावर्स हो गया, फिर प्लूरल हो गया, आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल रहेगी। फ्लावर्स इन दैट वेज, ए एन तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया कि, लेकिन विशेष बनाया गया है। द फ्लावर्स इन दैट वेज में है, वो आर वेरी ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो जी डैश गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, तो यहाँ भी जीरो आर्टिकल रहेगी, मटेरियल नाउन के साथ जीरो आर्टिकल, विशेष वाली बात है भी नहीं है। पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, पाइन ट्री बहुत ग्रोज होता है, वेरी टॉल, ऊंचा ग्रो होता है जी। तो इसका क्या रहेगा आंसर, पाइन ट्री, ए पाइन ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पाइन ट्री हो जाएगा, हाँ जी। फिर से दिखा देता हूँ मैं, ए पाइन ट्री हो जाएगा, हाँ जी। तो नेक्स्ट की बात करेंगे, अभी थोड़े से और हैं एक्सरसाइज कंप्लीट, आपके पेपर में यहीं से आना है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे, ये बढ़िया है जी, बिल्कुल, हाँ जी। तो नेक्स्ट बताएं, डैश मैन इज मॉर्टल, आदमी का पूरे खुले तौर पर वर्णन किया जाता है। मैन एक वाइड इसका मीनिंग लिया जाता है, सभी इंसान की बात हो रही है यहाँ, मैन आदमी की एक की नहीं है, सभी इंसान की बात हो रही है, वो मॉर्टल होते हैं, नश्वर होते हैं, तो यहाँ जीरो आर्टिकल रहेगा आपका जी। इसके बाद नेक्स्ट है, बताइए, डैश लंच इज गिवन बाय हिम वॉज फाइन, तो द लंच हो जाएगा, वो लंच जो उसने दिया, विशेष हो गया है 46 में, द लंच। द कुरान, होली बुक्स हो जाती है, उनके साथ द लगता है। द कुरान इज ए सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम, और यहाँ द गंगा इज द सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज, ऐसे भी आता है, ये ऐसे आया हुआ है। आई काट हिम बाय द ईयर, मैंने उसे कान से पकड़ लिया, और कहीं यहाँ वहां से नहीं पकड़ा, कान से पकड़ा, इसलिए 48 है जो द हो जाएगा जी। लुधियाना
इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पहले भी आया था लंदन के बारे में तो दा लगाया था, क्योंकि इंडिया का मैनचेस्टर लुधियाना को बोला गया, तो द मैनचेस्टर डैश इन द पार्क आई सा, इन द पार्क आई सा ए वन आइड बेगर, भिखारी देखा। हाँ जी, द और फिर ये ए आ जाएगा। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, तो 0 आर्टिकल रहेगा, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। 51 52 में टी ग्रोज इन इंडिया, इंडिया में उगती है, हाँ भाई जरूर उगती है, ग्रो होती है, तो ए टी ग्रोज, ए टी नहीं, यहाँ 0 आर्टिकल रहेगा, टी के लिए साथ नहीं आएगा। हाँ जी 0 आर्टिकल, यहाँ भी 0 आर्टिकल, यहाँ भी 0 आर्टिकल रहेगा। तो डैश बिग डॉग, ए बिग डॉग डैश्ड आउट ऑफ ए गेट, गेट से धराशायी हो गया जी। मिल्क कॉस्ट 50 रुपीज़ अ लीटर, लीटर ये जैसे माप की सेंस में है, माप रहे हैं, दूरी वगैरह है, मेजरमेंट है, तो उसके लिए हम प्रति की सेंस में ए या एन में से लगाते हैं उसकी साउंड के हिसाब से जी। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आ हो जाएगा, ए मीन ए। नेक्स्ट में रहेगा, नेक्स्ट में देखिए बताइए, ही वॉज बिकम एम, तो एन हो जाएगा जी, एन आ जाएगा 56 में। नेक्स्ट में बताइए, राम इज, हाँ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राम इज डैश टॉलर ऑफ द टू। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक विशेष बात भी आ गई है, जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ, मोस्टली क्या होता है कि हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम यही बताते हैं बच्चों को कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ दा लगता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में भी 2 जगह आप दा लगा सकते हो। एक तो मैंने पोर्शन बताया था जो साथ साथ बढ़ता है, मैंने जिक्र किया था, बता देता हूँ दोबारा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। द मोर जी, कौन से वाला रहेगा, ये वाला, ये रहा जी, जो ये है, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। तो जो ये आपने सेंटेंस देखा, इसमें द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, तो एक पोर्शन बढ़ रहा है घट रहा है, तो दूसरा पोर्शन भी ऐसे ही बढ़ रहा घट रहा होता है उसी दर से। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, यहाँ दा आता है और यहाँ भी दा आता है कंपेरेटिव डिग्री में, और एक जगह और दा आता है कंपेरेटिव डिग्री में, वो मैंने आपको अभी बताया, ये 2 जगह। एक बार कैसे ये आएगा, ऐसे, राम इज द टॉलर ऑफ द टू, 2 में से टोल है, तो टॉलर है तो 2 में से, तो भी हम दा लगाते हैं जी। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ इस प्रकार से भी, और भी ये बताया द मोर, उसमें भी द आर्टिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से जी। आई सा डैश कैट अंडर द टेबल, कैट, ए कैट, ए कैट, ही looks as stupid as an owl, an owl, I shall go there if I get an opportunity, अपॉर्चुनिटी एन आ जाएगा जी। ये 60 तक आपकी जो एक्सरसाइज हैं ये रही हैं, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, उम्मीद करता हूँ जी। आपकी प्रैक्टिस हो गई है, या सारे आपने करके आने हैं अच्छे से। इनकी दोबारा फिर अगर आपको कोई डाउट रह गया तो दोबारा फिर आप ये वीडियो दोबारा फिर शुरू कर सकते हो, देख सकते हो। कंबाइंड आप ये चैप्टर इकट्ठा आपने किया है, प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ। ओके, सी यू सून।